अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सब की खिदमत में हाजिर है और समीना जबी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बहन समीना जबी को, उनकी फ़ैमिली को, हमारे बेटे आयमन को, जो हमारी माशाल्लाह ये हम एक टीम है, तो इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शाया निशान जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कोविड-19 आया और कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून है और काफ़ी अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि परवरदिगार फिर वैसे ही बहारें ले आएँ, वैसी ही ज़िंदगी जो है रवां दवां हो जाए और ये खौफ से हमें निजात दें। और बहुत ज़्यादा इकानमी का भी नुकसान हुआ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया में सारी अपनी मखलूक पर रहम फरमाएँ, सारी मखलूक पर रहम फरमाते हुए सारी मखलूक को वैसे ही जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसी उसी ही इंशाअल्लाह उसी तरह उसी डगर पर ज़िंदगी को ले आएँ। ज़िंदगी की रौनकें, ज़िंदगी की राहतें, सुकून सब इंशाअल्लाह। और पूरी दुनिया में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सारी मखलूक को इस वबा से भी और वैसे भी ज़मीनी आसमानी आफ़तों से निजात दें और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही मुबारक महीना हज का महीना, हज का मुक़द्दस मोहतरम महीना सुभान अल्लाह आ गया है और अल्लाह के फ़ज़ल से हमें एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुबारक महीना अता फ़रमा के बहुत ज़्यादा हमारे लिए जैसे सेल लगा दी है बंदगी करने की, इबादत करने की, रोज़े रखने की, नफली रोज़े हैं और बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिड़गड़ा कर इल्तिजाएँ करने की एक दफ़ा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बहार अता फ़रमाई है। और हम पूरी कोशिश करेंगे, आज का जो दर्स है वो भी यही है कि इन 10 दिनों की ख़ास तौर पे क्या फ़जीलत है और कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसमें खाई हैं इन रातों की और सुभान अल्लाह इस महीने की। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि ये दर्स सुनने के बाद अगर हमारा इरादा नहीं भी था कि हम नफली रोज़े हैं तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी कि इस दर्स के बाद जितनी फ़जीलत हम सुनेंगे हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि 9 रोज़े हैं जितने भी हम कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम रख सकें रखें। ख़ास तौर पे यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखेंगे और वो जुमेरात का रोज़ा होगा इंशाअल्लाह 30 जुलाई का। तो इंशाअल्लाह दर्स शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिजर। सूरा फ़जर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम उठा रहे हैं, फरमाते हैं कि कसम है फ़जर की और 10 रातों की, ये जो रातें आ गई हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे खालिक है ना, तो वो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहें कसम उठाएं। तो लेकिन हम जब कसम, अगर कोई ऐसा वक्त आता है हम पर कोई बुहतान लग जाता है, कोई हमें बरियत देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है, कोई गलतफहमी बहुत बड़ी पैदा हो जाती है, तो उसके लिए हमें कसम देनी पड़ती है। तो अमूमन ये पाकिस्तान में ये रवाज देखा गया कि लोग कहते थे कि जो तुम्हारा प्यारा है, जैसे तुम्हारा बेटा है, इसके सर पे हाथ रखो और कहो कि मैं इसकी कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया। लेकिन ये बहुत बड़ा शिर्क है।
कभी भी अपनी कोई भी सफाई देने के लिए कसम उठानी पड़े तो अल्लाह की कसम उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जब अल्लाह की कसम उठा रहे हैं तो वो समी है, बसीर है, वो ज़ात पाक, तो उसकी सच्ची कसम उठाएंगे। दुनिया के किसी भी प्रेशर में आके हम गलत कसम, झूठी कसम नहीं उठाएंगे और सिर्फ अल्लाह ही की कसम उठाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कसम है फजर की और इन 10 रातों की, और फिर सुबहान अल्लाह फरमा रहे हैं वशफ़ और बर वितर, यानी शफ़ा की भी और वितर की भी, और फिर फरमा रहे हैं और उस रात की भी कसम उठा रहे हैं, और फिर फरमा रहे हैं कि क्या अक्लमंदों के लिए इन कस्मों में बहुत ज़्यादा सोच विचार का मामला नहीं है? क्या ये कस्में काफ़ी नहीं हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, जो फ़हम रखते हैं, जो तदब्बुर करते हैं, गौर करते हैं? सुभान अल्लाह। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि फ़जर से मुराद फ़जर की नमाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वल फ़जर, कसम है फ़जर की। तो हज़रत इब्ने अब्बास आपके चाचा जान के बेटे हैं, बहुत आला दर्जे के मुफस्सिर कुरान हैं। वो फरमाते हैं कि फ़जर से मुराद फ़जर की नमाज है और 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं, और शफ़ा यानी जन्नत मखलूक है, और वितर ताक यानी अल्लाह ताला हैं। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बल फ़जर वाला यालिन अशर, ज़ुहा की 10 रातें मुराद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ुल्हज्जा की 10 रातें फरमाई हैं, और हज़रत इब्ने अब्बास का कौल दूसरी रवायत में भी ये अभी आया है कि ये रमज़ान की 10 रातें हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ुल्हज्जा के अव्वल अशरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। सुभान अल्लाह। और इनको रहमत से नवाजा, और इस वक्त वो अरफा में थे। अरफा होता है तारफ़, जैसे हम कहते हैं ना अपना तारफ़ कराएं, यानी अपनी पहचान कराएं, तो ये अरफा वहीं से निकला है। तो अरफा की वजह तस्मिया ये है कि अरफा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाह का एतराफ़ किया था, अपने गुनाह को पहचाना था कि परवरदिगार आपने मुझे मना किया और मुझसे भूल हो गई, तो आपने गुनाह को पहचाना। इसी अशरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दर्जा खल्लत यानी दोस्ती का पाया, खलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रुतबा अता फरमाया, जो लक़ब अता फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसी अशरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता फरमाया। फिर फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने अपना माल मेहमानों की मेहमानी के लिए और अपने जान आग के लिए और अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर डाला। सुभान अल्लाह। सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किसी का तवक्ल इस कदर दुरुस्त नहीं हुआ। फिर फरमाते हैं इसी अशरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की, और आयत में आया है कि वाइज़ा यरफ़ा इब्राहीम अलक़वाइदा मिनल बैति व इस्माइल, कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें ऊंची कर रहे थे। सुभान अल्लाह। इसी अशरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम की इज़्ज़त अता फरमाई, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहली दफ़ा कोह तूर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम फरमाया तो वो भी अशरा ज़ुल्हज्जा का अशरा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत हमारी अम्मी जान उम्मे हफ्सा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 4 काम जो थे ना, 4 काम वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कभी भी नहीं छोड़े थे। वो क्या थे 4 काम? आप फरमाती हैं कि अशरा ज़ुल्हज्जा के रोज़े, ये 9 रोज़े होते हैं क्योंकि 10वें दिन तो ईद होती है। अशरा ज़ुल्हज्जा के रोज़े, अशूरा का रोज़ा, और हर महीने में 3 रोज़े 13, 14 और 15, चाँद की 13, 14 और 15, इन्हें अयाम बेज़ भी कहते हैं। उसके रोज़े और फजर से पहले 2 रखतें, जो 2 रखतें सुन्नत की हम पढ़ते हैं, ये हज़रत हफ्सा फरमाती हैं कि आपने हमेशा इन 4 अमलों को अपनी हयात मुबारका में जारी रखा, यानी ये सुन्नत मोक़दा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्हज्जा के रोज़े रखने और फजर से पहले 2 रखतें पढ़नी, अशूरा का रोज़ा रखना, और फिर हर महीने में 13, 14 और 15 के रोज़े रखने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ूआ रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी दिन की इबादत अल्लाह ताला को इतनी महबूब नहीं, यानी इतनी प्यारी नहीं जितनी अशरा ज़ुल्हज्जा के दिनों की इबादत महबूब है। सुभान अल्लाह। अशरा ज़ुल्हज्जा में
ایک دن کا روزہ، اگر ہم ایک دن روزہ رکھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس میں ایک رات کی عبادت سال بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک رات میں ہم اس میں جو نفل نماز پڑھی تو وہ ایسے ہے جیسے پورا سال ہم جائے نماز پہ کھڑے رہے ہیں، اور اگر ایک دن کا روزہ رکھا ہے تو ایسا ہوگا جیسے پورے ایک سال کا روزہ رکھا ہے۔ ایک دن کا روزے ایک سال کے روزوں کے برابر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشرہ ذوالحجہ کی کسی تاریخ رات کو بھی کسی بھی رات کو عبادت کی ہے تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کی سی عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے عشرہ ذوالحجہ کا کوئی بھی روزہ رکھا ہو، یعنی ان دنوں میں کوئی بھی دن، آپ جمعے کو رکھ لیں، جمعرات کو رکھ لیں، سوموار کو رکھ لیں، اگر آپ پورے 9 نہیں بھی رکھ سکتے تو کوئی سوموار کو رکھ دیں، جمعرات کو رکھ لیں، یا جمعہ کا رکھ لیں، یا آخری جو جمعرات ہے خاص طور پہ وہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور رکھیں، جو جس دن ہوگا سبحان اللہ نواں دن ہوگا، جو آخری دن ہوگا وہ ضرور ہم رکھیں انشاءاللہ حج کے دن۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے بھی روزہ رکھا اس نے ایسا ہے جیسے اس نے گویا پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی ان راتوں میں ایک رات ہم کوئی بھی رات جا کے تہجد پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کچھ بھی تسبیحات پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ خاص طور پہ میں اپنی ان بہنوں سے خوشخبری ان کو دیتی ہوں کہ بعض دفعہ بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان دنوں میں جن میں وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور جو ہمارے خاص ایام ہوتے ہیں تو اور اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی بات نہیں، تسبیح پکڑیں اور تسبیح پہ درود پاک پڑھیں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں کیا ہم ذکر کریں گے زیادہ؟ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، اور تلبیہ بھی ٹائم ٹو ٹائم تلبیہ بھی پڑھیں، کیونکہ حاجی جو وہاں پڑھ رہے ہیں وہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تیسرا کلمہ اور چوتھے کلمے کا ورد بہت زیادہ رکھیں، اور تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو ہیں خاص کر ہر نماز کے بعد اس کو روٹین بنا لیں کہ ان دنوں میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ سبحان اللہ وہاں پر بھی بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو طواف ہو رہے ہیں، صفا مروہ، سبحان اللہ، جو بھی جتنی بھی ادائیں ہیں، یہ ساری جو ادائیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمتیں وہاں پر بیان کرتے ہیں حاجی، اور وہی عظمتیں جو ہیں وہ سبحان اللہ ان کا بیان تیسرے اور چوتھے کلمے میں ہیں۔ توحید باری تعالیٰ سے لبالب چوتھا کلمہ بھرا ہوا ہے، اور سبحان اللہ چوتھے کلمے کو ہم بہت زیادہ جاری رکھیں، نہیں آتا تو انشاءاللہ آپ گوگل کر لیں اور وہاں پہ دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر چیز اب موجود ہے تو آپ دیکھ لیں اور پڑھیں۔ اچھا، ان راتوں میں کسی رات میں بھی ایک نماز ہے نفل، وہ 4 رکعت نماز ہے، اس کی میں انشاءاللہ تفصیل بتاتی ہوں، بہت زیادہ مقدس نماز ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اسی عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کو آخری تہائی رات، اب یہ جو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں یہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں، جیسے میں کہتی ہوں 3 بجے اٹھ جائیں، 2 بجے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، 2:45 اٹھ جائیں، تو 2:45 اٹھ کے تو انشاءاللہ یہ پہلے آپ نے جو بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ نماز کی تفصیل یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ آخری تہائی رات، آخری تہائی حصے میں 4 رکعتیں اس ترکیب سے پڑھیں کہ پہلے جو ہے وہ کعبہ شریف کے تو پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ کعبہ شریف کے حج کرنے والے اور روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، جو خوش نصیب حاجی اب پوری دنیا میں تو اس دفعہ نہیں گئے، چند لوگ حج کریں گے، اور وہ بھی میرا خیال ہے ان کے مقامی لوگ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مہمان نوازی کا شرف عطا فرمائے، انشاءاللہ حج اگلے سال
तक हालात ठीक हो जाएंगे और सभी वैसे ही रौनकें होंगी, लाखों की तादाद में लोग इंशाल्लाह हज करेंगे। तो फरमाते हैं कि ऐसा है कि जैसे वो हाजी वहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं और रोज़ा अक़दस पर जाकर ख़ुद सलाम पेश कर रहे हैं, हम ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें भी उन हाजियों के बराबर सुभान अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाब देंगे अपने अपने घरों में बैठे हुए। तो क्या तरकीब होगी कि 4 रकत नमाज नफल की हम नियत करेंगे और सुबहानक अल्लाहुम्मा ज़ाहिर पढ़ के उसके बाद अलहम्द शरीफ पढ़ के तो हम 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 3 दफ़ा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ेंगे और फिर 1 दफ़ा सूरत फलक और 1 दफ़ा नास पढ़ के तो रकत मुकम्मल कर ली। और अब हमने वैसे ही रुकू में गए, सजदे में गए, इसी तरह दूसरी रकत पढ़ेंगे, फिर तशहद पढ़ेंगे, तशहद के बाद शहादत के बाद उठ जाएंगे और तीसरी रकत भी इसी तरह मुकम्मल करेंगे और चौथी रकत भी इसी तरह। एक ही तरकीब है, दोबारा दोहराती हूँ कि सूरत फातिहा के बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 1 दफ़ा सूरह फलक और 1 दफ़ा सूरह नास, एक ही तरकीब से 4 रकतें पढ़ के सलाम फेर देना है। और उसके बाद सुभान अल्लाह जो आपका दिल चाहे वो दुआ मांगे। और अगर ऐसी नमाज अशरा की रात को पढ़ेगा तो फिरदौस आला में अल्लाह इसको आबाद और शाद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, फिरदौस आला। आपको पता है कि आपने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह ताला से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि फिरदौस के ऊपर, फिरदौस की जो छत है ना, जन्नत फिरदौस की छत, उसके ऊपर रहमान का अर्श है। इतनी बुलंद वो जन्नत है कि उसके बाद कोई सुभान अल्लाह और मकाम, आखिरी मकाम है जैसे जन्नत अल फिरदौस, और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श है। तो आपने फरमाया जब भी अल्लाह ताला से मांगो फिरदौस मांगो। तो फरमाते हैं कि इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह सुब्हानहू तआला फिरदौस में आबाद फरमाएंगे और इसके हर गुनाह को मिटा देंगे और पिछले गुनाह मुआफ़ करने के बाद इससे कहा जाएगा कि अब असरे नौ अमल शुरू कर। अगर अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा और अरफा की रात को यही नमाज पढ़ेगा और यही दुआ करे और अल्लाह के हुज़ूर में बहुत ज़्यादा जारी करे, यानी बहुत ज़्यादा हम अपनी जैसे एक वीडियो चलती है, अपना रिवाइंड करें अपनी ज़िंदगी को और देखें कि परवरदिगार हमने इतनी ज़िंदगी आपने हमें दी, तंदुरुस्ती वाली दी, आफ़ियत वाली दी, मगर हमने आपकी इबादत करने का जो सलीका होना चाहिए था, जो कदर होनी चाहिए थी, हम आपकी कदर का हक़ अदा नहीं कर सके। तो रोएं और अल्लाह पाक से गिड़ा कर माफ़ी मांगें अपनी पिछली ज़िंदगी पर और आइंदा इरादा करें कि परवरदिगार आइंदा हम आपकी फ़ज़ल से, आपकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करेंगे फ़जूल कामों में और खेल और कूद में और फ़जूल तरह के मशागिल में। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फ़रिश्तों गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया है और काबा शरीफ के हाजियों में इसको मैंने शामिल कर दिया है। फ़रिश्ते इस अताए इलाही से खुश होते हैं और बशारत देते हैं। सुभान अल्लाह, यानी फ़रिश्ते एक दूसरे को बताते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी मदद फरमाई है कि इस नमाज के पढ़ने वाले की ख़ास तौर पे अरफा की रात को, और अरफा का दिन मैंने बताया कि इंशाअल्लाह बता रहे हैं कि चूँकि बुध को पहला हम रोज़ा रखेंगे, फर्स्ट ज़िलहज्जा है, और जुमेरात जो है वो अरफा का दिन है और जो जुमा है वो इंशाअल्लाह ईद होगी जुमा के दिन। तो ये है फ़जीलत इन रोज़ों की और इन रातों में इबादत करने की। उसके बाद फरमाते हैं कि जब हम एहराम हज करने को जाते हैं और एहराम बांधते हैं, फिर उसके बाद लब्बैक कहते हैं और काबा शरीफ के करीब होते हैं, तो क्या फ़जीलत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाते हैं कि मैं उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा का तवाफ़ कर रहा था। हज़रत अली, सुभान अल्लाह, क्या शान होगी, ज़रा सोचें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ हो रहा है और साथ में कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह पाक ने यह कायनात सजाई है, उनका साथ है। तो फरमाते हैं कि मैंने पूछा, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। कैसा खूबसूरत अंदाज़ था। देखें इतनी रिस्पेक्ट, माँ बाप से इंसान कितनी मोहब्बत करता है, और जब आप किसी को कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो इसका मतलब है कि मैं माँ बाप की मोहब्बत भी आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान, मैं आपसे इतनी अशद मोहब्बत करता हूँ। तो आप भी इसी तरह फरमाते हैं कि ये क्या घर है। फरमाते हैं ज़रा मुझे बताएं कि ये जो अल्लाह का घर है इसकी हकीकत क्या है, ये क्या घर है। आपने इरशाद फरमाया, अली, इसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने डाली है ताकि मेरी उम्मत के गुनाहों का उतार हो जाए। सुभान अल्लाह।
اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये संग असवद क्या है, ये स्याह जो पत्थर है हजर असवद जो है वो क्या है। आपने फरमाया अली ये जन्नती जौहर था, यानी एक जन्नत का जौहर था और जैसे मोती होता है, और दुनिया में अल्लाह ताला ने इसको उतारा तो सूरज की किरणों से ज़्यादा सूरज की किरणों की तरह चमकता था, लेकिन फिर मुशरिकों के हाथ लगने से इसकी स्याही गहरी हो गई और रंग बिगड़ गया। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हमने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आपकी खिलाफत के शुरू में हज किया। कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हज को गए तो हम भी आपके साथ थे और हमने आपके साथ हज किया। तो आप मस्जिद काबा के अंदर दाखिल होकर संग असवद के पास जाकर ठहर गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने क्या किया कि अंदर गए हैं बैतुल्लाह शरीफ के, और जो जहाँ पे संग असवद था, हजर असवद, उसके पास जाके ठहर गए और फरमाया, उससे बातें कर रहे हैं, फरमाते हैं तू यकीनन एक पत्थर है, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि तू कोई नुकसान वगैरह नहीं, तू किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकता और ना नफ़ा। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। सुभान अल्लाह। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु, और आपने फरमाया ना तो किसी का कोई नुकसान कर सकता है ना नफ़ा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ऐसा ना कहिए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के हुक्म से नफ़ा और नुकसान पहुँचाता है। अब हम देखें कि कैसे नुकसान और नफ़ा पहुँचाता है, वो एक पत्थर ही तो है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली फरमाते हैं अगर आपने कुरान पढ़ा होता और मज़मून कुरान को जाना होता तो इसका इनकार ना करते। अब हज़रत उमर ने फरमाया अबुल हसन किताब अल्लाह में इसकी तशरीह क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, कुरान करीम में है कि जब मखलूक ने अपनी बंदगी और अल्लाह की रबूबियत का इकरार कर लिया तो अल्लाह ने इस इकरार को एक कागज़ पर लिख कर इस पत्थर को निगला दिया। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सारी रूहों को, हुआ ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मैदान अरफात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी रूहें निकाल दी, क्योंकि वही हमारे बाप हैं। जब रूहें निकाल दी, मैदान अरफात में फैला दिया रूहों को, तो फरमाया, पूछा साहब से कि फरमाया कि लस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सारी अरवाह ने जवाब दिया बाला, क्यों नहीं, यानी आप ही हमारे रब हैं। तो जब ये अल्लाह पाक ने सवाल पूछा और उसका जवाब सारी रूहों ने दिया कि आप हमारे रब हैं, बाला, कोई शक नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कागज़ के ऊपर ये लिखा अपना सवाल, रूहों का जवाब, और इस हजर असवद के अंदर इसको जज़ब कर दिया, यानी ये निगल गया अल्लाह के हुक्म से। अब सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि हम जब ये कहते हैं, और फिर हज़रत अली ने फरमाया कि बस इस जगह ये अल्लाह का मुकर्रर करदा अमीन है, कि ये अमीन है, अमानतदार है, ये जो हज़र असवद बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है ये अल्लाह पाक का अमीन है, और ताकि क़यामत के दिन इस शख्स की शहादत दे जिसने इस इकरार को पूरा किया हो। होगा ये कि क़यामत के दिन जैसे कुरान करीम भी शफात करेगा, फरिश्ते भी शफात करेंगे, हज़र असवद को भी 2 आँखें होंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको एक जिस्म अता फरमाएंगे, और ये खड़ा होके जितनी लोगों ने आकर वहाँ पर इसको बोसा दिया या इस्लाम भेजा, जैसे दूर से ग्रीन लाइट होती है वहाँ पे खड़े होके हाजी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और यूँ हम बोसा भेजते हैं। वो किसको बोसा भेजते हैं? इस पत्थर को नहीं, इसके अंदर जो हमारा इकरार नामा है कि बाला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं, अल्लाह पाक की वाहदनियत का हमने इकरार किया और आप हमारे खालिक हैं। तो वो इकरारनामा जो है उसको हम बोसे दे रहे हैं। उसको बोसे देने के लिए हाजी एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हैं, और क्योंकि वो हमारा जो इकरारनामा है हम उसको एक्चुअली बोसा देते हैं। तो ये एक एक को पहचानेगा और कहेगा परवरदिगार ये आपका बंदा, ये आपकी बंदी, ये इतनी दफ़ा आए, इन्होंने अपने इकरार पे कायम रहे और इन्होंने तेरी तौहीद की शहादत दी, और मैं गवाह हूँ कि ये अब भी मतलब ये अपनी ज़िंदगी में उस इकरार पर कायम रहे। तो ये अल्लाह पाक का अमीन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए अबुल हसन, अल्लाह ताला ने आपके सीना में बहुत कुछ इल्मी ज़ख़ीरा सुभान अल्लाह अता फरमा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत तारक बिन शहाब ज़ुहरी से मरवी है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से के पास हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि एक आयत आप लोग पढ़ते हैं,
اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو اپنی عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آج دین کو تم پر مکمل فرما دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آیت کس روز اور کہاں نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارک میں ایک حج کیا ہے اور صرف 4 عمرے کیے ہیں۔ وہ کس لیے؟ اگر آپ چاہتے تو 23 سال رسالت، جب ویسے تو آپ ہمیشہ سے اللہ کے پیغمبر تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو لیکن کیوں؟ امت کے لیے۔ اور اگر آپ چاہتے جب جبرائیل السلام نے آ کر آپ کو سبحان اللہ اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد بھی آپ کرتے تو 23 حج تو آپ کر ہی سکتے نا، لیکن آپ نے نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی امت کے لیے ایک درس دیا کہ صبر کرنا، ایک حج فرض ہے، وہ فرض حج کر کے اس کے بعد صبر کرنا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے، اور تاکہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو ہم کسی غریب کو حج پر بھیج دیں جو ترستا ہے، یا کسی غریب کی مدد کر دیں، یا کوئی زندگی بچا دیں، یا کسی کو ایک گھر بنا دیں، کسی مسجد میں ڈال دیں، صدقہ جاریہ جاری کر دیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم نے ایک حج کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صبر کرو، ایک حج کر کے دیکھیں، آپ کی سنت مبارکہ ایک حج ہے اور 4 عمرے ہیں۔ تو یہ امت کے لیے درس ہے کہ جو فرض ہے اسے کریں، اور باقی جو انسان کے پاس ایکسٹرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ اچھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے وہ کون سا دن اور کہاں نازل ہوئی۔ عرفہ کے روز جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ حج کیا تو عرفہ کے دن جمعہ کے روز تھا، تو 2 عیدیں تھیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں اس دن ٹھہرے ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں، یعنی ایک جمعہ اور دوسرا حج کا دن، سبحان اللہ۔ اور جب تک آپ نے فرمایا جب تک ایک مسلمان بھی باقی رہے گا یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا ہی رہے گا۔ یعنی یہ آیت جس دن مکمل ہوئی، ہمارا دین مکمل ہوا، خوشخبری آ گئی کہ آپ کا دین مکمل ہم نے کر دیا ہے اور دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ایک مسلمان بھی رہے گا تو ہماری عید رہے گی انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا یوم عرفہ سے زیادہ کامل عید اور کون سی ہوگی؟ سبحان اللہ، کہ عرفات کے دن سے زیادہ کامل اور دین اور عید جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طفیل کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے مقامات اور حج کی جگہ دکھا دیں اور بتا دیا کہ یہ ایسی جگہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے، یعنی یہ میدان عرفات ہے، یہ مینا ہے، یہاں پہ آپ قربانیاں کریں گے، یہ مزدلفہ ہے، سارے میدانوں کو دکھا دیا۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے۔ پھر کہتے تھے آپ نے پہچان لیا عرفت، یعنی آپ نے پہچان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا تو ان کو بھی فرماتے تھے عرفت آپ نے پہچان لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرماتے تھے عرفت ہاں میں نے پہچان لیا، سبحان اللہ۔ آپ نے پہچان لیا، آپ نے شناخت کر لی، سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ سے اس کو میدان عرفات یا عرفہ کا دن یعنی پہچان لینے کا دن، کون کون سے کیسے کیسے عبادت کرنی ہے، کون کون سے دن ہیں، کون کون سے جگہ ہیں، کس کس طرح سے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے جو ہیں وہ مینر سکھا دیے، آداب سکھا دیے، طریقے سکھا دیے۔ ابو صالح کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترویہ اور عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے، ترویہ کہتے ہیں نا حضرت آٹھواں ذوالحجہ کا جو دن ہے اسے کہتے ہیں ترویہ۔ ترویہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں تاریخ کو رات کو خواب جب دیکھا کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو صبح ہوئی تو سوچ میں پڑ گئے، دن بھر سوچتے رہے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سوچ کی وجہ سے اس دن کا نام ترویہ یعنی سوچنے کا دن پڑ گیا۔ عرفہ کی رات کو پھر وہی خواب دوبارہ دیکھا، صبح ہوئی تو پہچان گئے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس دن کا نام روز عرفہ ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے، اس دن میں زمین والوں کے ذریعے سے آسمان والوں پر اللہ تعالیٰ
फ़ख्र फरमाते हैं और फरमाते हैं मेरे बंदों को देखो, सुभान अल्लाह, देखो परागंदा गुबार आलूदा बाल और दूर दराज रास्तों से आए हुए हैं, सुभान अल्लाह, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, अल्लाह अकबर, और मेरे अजाब से डरते हैं। रोज़े अरफा से ज़्यादा दोज़ख से रिहाई का दिन कोई दूसरा दिन नज़र नहीं आता। अल्लाह अपने फ़ज़ल से दोज़ख से लोगों को रिहाई देते हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन होता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाज़िल होते हैं और हाजियों की वजह से मलाइका पर फ़ख्र करते हैं, सुभान अल्लाह, और फरमाते हैं मेरे मलाइका मेरे बंदों को देखो, अल्लाह अकबर, कि किस तरह बिखरे हुए बाल हैं, गुबार आलूदा इनके कपड़े हैं और दूर दराज रास्तों से आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और मेरे अजाब से डरते हैं। जिस शख्स की मुलाकात के लिए कोई आए इस पर हक है कि आने वाले की इज़्ज़त करे, सुभान अल्लाह। देखो मेज़बान कौन है हाजियों का और उम्रा करने वालों का, मेरे अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ात, और मेहमान कौन है, अल्लाह पाक के खुश नसीब बंदे और बंदियाँ, सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं मेज़बान पर मेहमान की इज़्ज़त लाजम है, हाय हाय हाय। गवाह रहो, आप फरिश्तों को फरमाते हैं तुम गवाह रहना कि मैंने इनकी मग़फ़रत कर दी और इनका मकाम मेहमानी जन्नत को करार दिया। मलाइका अर्ज़ करते हैं परवरदिगार इनमें तो फ़लाँ फ़लाँ मग़रूर और मुतकब्बर औरतें भी शामिल हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इनको भी बख्श दिया, रोज़े अरफा से ज़्यादा दोज़ख से आज़ादी का दिन और कोई नहीं है, सुभान अल्लाह। सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरसलन बयान करते हैं कि अरफा के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर थे जहाँ बंदे अल्लाह के सामने हाथ फैलाते और चिल्ला चिल्ला कर दुआएं मांगते हैं कि जिब्राइल नाज़िल हुए और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर आपको सलाम कह रहा है और फरमा रहा है कि ये लोग मेरे घर के हाजी और मेरी ज़ियारत के लिए आने वाले हैं और जिसकी मुलाकात को कोई आए इस पर लाजम है कि आने वाले की इज़्ज़त करे। मैं आपको अपने मलाइका को गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया और जुमा के दिन ज़ियारत करने वालों के साथ मैं ऐसा ही करता रहूँगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अरफा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 4 रकतें इस तरकीब से पढ़ता है कि हर रकत में सूरत फातिहा एक बार और कुल हुवल्लाहु अहद 51 दफ़ा, यानी 51 बार, कितनी बार हुआ 51 दफ़ा पढ़ता है और 4 रकतें इसी तरकीब से पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके लिए हज़ार नेकियां लिखते हैं। कुरान के हर लफ्ज़ के बदले जन्नत में इसका दर्जा इतना ऊंचा किया जाता है जिसकी मुसाफरत 500 साल के रास्ते के बराबर होगी, सुभान अल्लाह। 5 सदियाँ लगेंगी तो एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक वो जैसे पहुँचता है, इतना बुलंद उसका दर्जा फरमाएंगे, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं और इसको 70 हूरें अता, हर हरफ के एवज़ अल्लाह ताला 70 हूरें इसे अता फरमाएंगे और हर हूर के साथ मोती और याकूत के 1000 ख्वान होंगे। हर ख्वान पर 1000 रंग के खाने होंगे, यानी सब्ज़ परिंदों के गोश्त की किस्में होंगी जो बर्फ़ की तरह ठंडे, शहद की तरह मीठे और मुश्क की तरह खुशबूदार होंगे। ना आग ने इनको छुआ होगा और ना लोहे ने। आखिरी लुक़मे में वही मज़ा महसूस करेंगे जो शुरू में किया था, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि इसके बाद फरमाते हैं जब वो फौत होगा तो क्या होगा कि इस शख्स के जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो फरमाते हैं कि इस कुरान के हर हरफ की वजह से कब्र जगमगा उठेगी और यहाँ तक कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वालों को अपनी आंखों से देख लेगा। इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और इस दरवाज़े पर चूँकि जन्नत के अंदर अपने लिए सवाब और इज़्ज़त दिखाई देगी, इसलिए कहेगा परवरदिगार क़यामत कायम कर। तो सुभान अल्लाह, ये है फ़जीलत इन 10 दिनों में इबादत करने की। इन रातों में इबादत करें, दिन में। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि टीवी पर जो ड्रामे और फजूल से मतलब शो होते हैं उनको, इनका एहतराम करेंगे हम हज के दिनों का, हज के महीने का, और उनको ना देखें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें और तस्बीहात पढ़ें, सलातुल तस्बीह का एहतमाम करें, रोज़े रखें इंशाल्लाह जितने भी हम रख सकें और अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगें और बैतुल्लाह शरीफ के जो हाजी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور یہ ساری عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔